हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं समाज के एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, जो कि सीयूईटी यूजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इससे आपको हिंदी भाषा में सवाल देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, एकदम फिक्स है कि इससे एक आए पाँच आए, लेकिन आएंगे सवाल। ठीक है, तो आप इसे जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जब हम बात करते हैं समास की, तो सबसे पहले समास कहते किसे हैं? तो समास क्या है? समास क्या है कि दो या दो से अधिक पद को, दो या दो से अधिक पद, ठीक है, दो या दो से अधिक पद को जब हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा, तो अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि आप देखिए, अ, राजा का पुत्र, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जब इसका समास कर देंगे तो इसको क्या लिख देंगे? राजपुत्र। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको हम शॉर्ट कर दिए, राजा का पुत्र, जिसमें क्या है तीन पद थे, इसको हमने क्या कर दिया? एक पद में कर दिया। तो बहुत सारे पद को एक पद में लाना, यानी उसको शॉर्ट करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, काम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात एक और उदाहरण के थ्रू समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला समझिए, उदाहरण है विद्यालय। ठीक है, तो इसमें क्या है? विद्या, इसका जब विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय, आलय से क्या तात्पर्य है हमारा? घर। ठीक है, विद्या के लिए जो घर है वो क्या है कि विद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, तो क्या हुआ कि उसको समास कहेंगे। जब समास को देखते हैं तो विद्यालय हमारा क्या था? एक समासिक पद या समस्त पद था। तो समासिक या समस्त पद में कितने, उसके बाद कितने भाग होते हैं इसके? जब बात करते हैं हम समस्त पद की, ठीक है, तो इसके दो भाग होते हैं। एक पूर्व पद, ठीक है, जो पहले आता है, और दूसरा उत्तर पद। ठीक है, तो विद्यालय में देखेंगे अगर हम, तो विद्यालय में हमारा क्या हो जाएगा कि विद्यालय में हमारा विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो ये हमारा पूर्व पद हो जाएगा, ये हमारा उत्तर पद हो जाएगा। जो पद पहले आएगा उसको क्या कहेंगे? उसको पूर्व पद कहेंगे। जो बाद में आएगा उसको उत्तर पद कहेंगे। अब बात करते हैं कि समास के प्रकार के, तो समास के 6 प्रकार होंगे। ठीक है, जिसमें पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास। पहला हमारा होता है इसमें पहला हमारा समास होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे हम? अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम पहचानने का आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास के हम कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा अवयव होता है। ठीक है, अवयव या उपसर्ग, ये आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें उपसर्ग लगा होगा वो हमारा
क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये तत्पुरुष समास। ठीक है। जब विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब क्या होता है कि जब समासिक पद को अलग अलग कर देते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं। ठीक है। जैसे कि विद्या के लिए आलय था तो उसको विद्यालय कर दिए। तो विद्यालय का जब हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो हमारे लिए क्या बनता है, विद्या के लिए आलय। ठीक है। तो उसी तरह तत्पुरुष समास में जब किसी समासिक पद का विग्रह करेंगे, ठीक है, उसमें हमको कारक मिलेंगे। ठीक है। कारक, तो कारक में क्या मिलेंगे, काके की का वो संपादान अपादान जो है, ठीक है, वो मिलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, राजपुत्र। ठीक है। ठीक है। राजकुमार। ठीक है। तो देशभक्ति, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं राजकुमार की, तो जब इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है हमारे लिए, राजा का कुमार। ठीक है। तो का यहाँ क्या है कि राजा राजा के और इसके बीच में संबंध दिखा रहा है कि वो राजा का बेटा है। उसके बाद बात करते हैं हम द्विगु समास की। ठीक है। तो द्विगु समास में याद रखिए कि द्विगु समास में क्या होगा, संख्या होगा। एक दो तीन जो है नंबर होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है। उसके बाद द्वंद्व समास उसके बाद अगर हम बात करते हैं द्वंद्व समास की, उस उसके बाद अगर हम बात करते हैं द्वंद्व समास की, ठीक है, तो द्वंद्व समास में हमारा क्या मिलेगा, द्वंद्व समास में हमारा एक हाइफन का चिन्ह मिलेगा, या फिर जब उसको विग्रह करेंगे तो और देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इससे हम क्या देखेंगे कि इसमें आप दाल भात देख सकते हैं, लोटा डोरी, ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप वहाँ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, ठीक है, तत्पुरुष हो गया, अव्ययभाव हो गया, आपका बचता है कर्मधारय समास। ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे, रंग, ठीक है, अथवा विशेष और विशेषण मिलेंगे देखने को, विशेषण और विशेष। यहाँ क्या है कि नॉर्मली आपको विशेषता बताया जाएगा, जैसे नील गाय, मत क्या है कि नीला है जो गाय। ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। फिर आता है बात बहुब्रीहि समास का। ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा कि एक विशेष अर्थ आपको निकल कर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं आगे हम एमसीक्यू में, तो निकम्मा शब्द है। ठीक है। तो निकम्मा शब्द में पूछ रहा है यहाँ कि कौन सा समास है। तो अव्यय भाव में हमने क्या बात किया था कि इसमें क्या होगा कि आपको अव्यव या उपसर्ग लगा दिखेगा। तो निकम्मा में क्या आपको उपसर्ग दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ निकम्मा में हमारा क्या है कि उपसर्ग है। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ निकम्मा हमारा अव्ययभाव समास है। बहुब्रीहि समास में क्या बताया था कि इसमें एक विशेष अर्थ निकलेगा। ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या है कि एक अलग तत्पुरुष समास में हमारा क्या हो जाएगा, कारक मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा निकम्मा हो जाएगा अव्ययभाव समास। नेक्स्ट बात करते हैं जंगल झाड़ी शब्द में कौन सा समास है। तो जंगल और झाड़ी क्या है कि आपको एक जंगल और झाड़ी देखने को मिल रहा है, इसमें दोनों में क्या हो रहा है, परस्पर संबंध स्थापित हो रहा है, एक दोनों के पूरक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह द्वंद्व समास हो जाएगा। वैसे ही आगे अगर बात करते हैं अल्पाहार में कौन सा समास है। ठीक है। तो अल्पाहार हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो अल्प है जो आहार। ठीक है। तो अल्पाहार हमारा क्या हो जाएगा, अल्प है जो आहार। ठीक है। मतलब कि जो आहार में भोजन में कम है।
ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, अल्प है जो आहार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राणाहुति शब्द का सही समास क्या है। तो इसमें क्या है, प्राणों की आहुति, प्राणों से आहुति, प्राणों के लिए आहुति। तो इसमें क्या हो जाएगी, प्राणों की आहुति। ठीक है, शरीर व्यापी शब्द का सही समास विग्रह क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शरीर से व्यापा हुआ, शरीर को व्यापा हुआ, शरीर में व्यापा हुआ, शरीर के लिए व्यापा हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, शरीर को व्यापा हुआ। ठीक है, इसमें क्या है आपका, संबंध तत्पुरुष समास है। आगे बात करते हैं इसमें कर्मधारय समास कौन सा है। तो ईश्वर दत्त, ठीक है, ईश्वर के द्वारा दिया गया, तो यह हमारा कर्मधारय समास नहीं है। उसके बाद बात करते हैं रात दिन, ठीक है, यह द्वंद्व समास हो गया। नव नवांकुर, ठीक है, यहाँ नव क्या है, हमारा विशेषण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यह हमारा विशेषण है नवांकुर, तो यह हमारा समास। युधिष्ठिर क्या है, युधिष्ठिर अलुक समास है। ठीक है, युधिष्ठिर याद रखिएगा अलुक समास है, और जिसमें अन लगा हो, ठीक है, अन प्रत्यय, युधिष्ठिर अन प्रत्यय लगा हो उसको नए समास कहते हैं। ठीक है, जिसमें नकारात्मक बोध हो। उसके बाद अगला सवाल है, इसमें संबंध तत्पुरुष कौन सा समास नहीं है। तो देखिए, स्वाधीन क्या है, जो स्व के अधीन, ठीक है, स्व के अधीन, ये अभी क्या है, संबंध है, स्व से संबंध बता रहा है। चर्म रोग, चर्म रोग का जब विग्रह करेंगे तो चर्म का रोग, यहाँ भी संबंध स्थापित हो रहा है। रणभूमि, ठीक है, रण के लिए भूमि या रण का भूमि, ठीक है, यहाँ भी संबंध स्थापित हो रहा है। उसके बाद है अंध विद्यालय, तो ये अंध विद्यालय हमारा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो हमने पहले बात किया था कि जिसमें क्या है कि एक पेयर, ठीक है, मिले तो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। धर्म और अधर्म, यहाँ दो पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तिलकुटा शब्द में कौन सा समास है। तो हमारे तिलकुटा शब्द में जो है आपका करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। तो यहाँ तिल का कूटा, ठीक है, यहाँ कर्म दिख रहा है। ठीक है, तो यह तिल से कूटा, ठीक है, तो तिलकुटा समास क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित विकल्प में अव्यय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। दिन ब दिन, कहा सुनी, बेशर्म, काला पानी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि तीनों में अव्यय, देखिए इसमें उपसर्ग लगा है, ठीक है, अवयव लगा है, कहा सुनी में भी अवयव लगा है, बेशर्म में भी अवयव लगा है, लेकिन काला पानी क्या है कि ये उसके गुण को दर्शा रहा है। यह क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, इसलिए अव्यय भाव समास नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काला पानी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हमने कुछ ये एमसीक्यू बहुत कम किए हैं। ठीक है, ये इसलिए था कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम PYQ वगैरह लाएंगे। उसमें आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, जिसमें आप 45 दिनों के अंदर, 45 से 50 दिन के अंदर एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत से लोग जो पहले तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, पहले से पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए फ़ायदा क्या होगा कि उनका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, उनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ेंगे उनके लिए क्या होगा कि वो एक प्रॉपर वे में, एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे कोई अपडेट छूटे नहीं। ठीक है, क्रैश कोर्स में आप रेगुलर आएँ। क्रैश कोर्स हमारा बहुत जल्द चालू होगा, इसके लिए आपको डेट्स कम्युनिटी के थ्रू अनाउंसमेंट उसका हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, बाकी जो भी आपको होगा वो अपडेट दे दिया जाएगा। और आप हमारे साथ अपडेटेड रहे, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ठीक है, ताकि कोई अपडेट आपसे छूटे नहीं। और ये हमारा नंबर है, इस पर अभी आप कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि कोई अपडेट आपसे छूटे नहीं।